हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राम सिंह यादव आपको अपने उज्ज्वल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग कल से पढ़ाए देखो, आज देखेंगे उसके आगे से परसेंटेज बढ़ा रहे हैं। जैसा कि प्रश्न लिखा हुआ है, यदि ए की आय 20 रुपया हो और बी की आय 40 रुपया हो तो ज्ञात करो। इसमें हम आपको सिखाएंगे कंफ्यूजन कहाँ करते हैं बच्चे, कहाँ पे गलती करते हैं। यही आपको इस टाइप इतना देगा, 4 टाइप का प्रश्न बना लेता है। पहला टाइप बनता है ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। दूसरा टाइप बनता है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक, यहाँ लिखो कितने प्रतिशत अधिक, यहाँ पर लिखना है। कितने प्रतिशत अधिक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछता है ए की आय बी की आय का कितने प्रतिशत है। और चौथा प्रश्न है बी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत है। तो हम ये देखेंगे पहले, ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ए की आय बी की आय, ए की आय है 20 रुपया, बी की आय है 40 रुपया। तो पहला प्रश्न है ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ देखो कितना कम हो रहा है, 20 कम हो रहा है। कितने से कम हो रहा है, 40 से कम हो रहा है। तो कमी प्रतिशत निकालेंगे, 20/40 गुणे 100 इक्वल टू 50% कमी आ रही है। ये हमारा पहले का सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ए की आय है 20 रुपया, बी की आय है 40 रुपया। अब इसमें कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ देखो अधिक कितना हो रहा है, 20 रुपया अधिक हो रहा है। और कितने से अधिक हो रहा है, ए से अधिक हो रहा है। तो 20/20 गुणे 100, टोटल 100% अधिक हो रहा है, अधिक है। तीसरा प्रश्न है ए की आय बी की आय का कितने प्रतिशत अधिक है। ए की आय बी की आय का कितने प्रतिशत है। ए की आय जिसका पूछा जाता है उसे ऊपर रखना है, जिससे निकालना है उसे नीचे रखना है। ए की आय कितना है, 20 रुपया, बी की आय कितना है, 40 रुपया इंटू 100, 50%। और यहाँ इसके आगे बी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत है। तो बी की आय का ऊपर रखो 40/20 गुणे 100 इक्वल टू 4/25 200% है। आगे प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो कोई गृहिणी चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम करे ताकि खर्च न बढ़े। तो पहले हम लिखेंगे खर्च बराबर क्या होता है हमारा, खर्च बराबर होगा कीमत गुणे खपत। यानी खर्च हमारा, जैसे चीनी का मूल्य 20 रुपया किलो है और 1 किलो चीनी खपत कर रहे हो तो 20 रुपया खर्च होगा। 2 किलो खर्च करे, 2 किलो अगर चीनी लोगे तो 40 रुपया खर्च होगा। यानी इस फार्मूला होता है खर्च बराबर होगा कीमत गुणे खपत। इसमें कह रहा है मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/5। अधिक हो रहा है तो प्लस कर दो। पहले कह रहा है चीनी की मूल्य में, यानी मूल्य को हम कीमत कहते हैं। पहले मूल्य था हमारे पास 5 रुपया, अब बढ़कर 1 रुपया अधिक हो रहा है, मूल्य हो गया 6 रुपया। हमें खर्च सेम ही रखना है, जो खर्च कल कर रहे थे वही खर्च आज भी करना है। तो कभी भी ऐसा प्रश्न मिले सिर्फ इसी का रेशियो उल्टा कर देना बस,
यहाँ 6 कर देना और इसका 5 कर देना। इसमें कह रहा है कितने प्रतिशत कम करना है, तो यहाँ देखो कितना कम हो रहा है, 1 की कमी हो रही है और कितने से कमी हो रही है उसी को हम नीचे रखते हैं। 1 रुपया कमी हो रही है और कितने से कम हो रहा है, 6 से। 1 गुणा 6 इंटू 100, ये होगा हमारा 16.2/3%। तीसरा अगला क्वेश्चन देखेंगे। वैसे सेम प्रश्न, सिर्फ डाटा चेंज हुआ है। खाद्य तेल के भाव कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च न बढ़े। तो यहाँ हम पहले लिखेंगे खर्च बराबर क्या होता है हमारा, वही फार्मूला, खर्च बराबर होगा कीमत गुणे खपत। पहले बनाएंगे 25% फ्रैक्शन बदल दो, इसका मान होगा 1/4। यहाँ वृद्धि कर रहा है, इसे प्लस कर दो। कीमत पहले 4 रुपया थी, अब हो गई 5 रुपया। कांस्टेंट वैल्यू हमें रखना है, चेंजिंग नहीं करना है। तो 5 से इसका रेशियो उल्टा कर दो, 5:4। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 20 रुपया कल खर्च हो रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 20 रुपये आज भी खर्च हो रहा है, तो खर्च हमारा नहीं बढ़ेगा। यहाँ केवल खपत में कमी करना है। तो एक कितनी कमी हो रही है, 1 की, और कितने से कमी हो रहा है, 5 से। तो 1/5 इंटू 100 इसको 20% की कमी आ रही है। ये आप सुनो। देखो अगला टाइप हम बताएंगे, जब हमारा क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन चेंज हो तब हम कैसे लगाएं। जब भी हमें a गुणा b दिखे जहां पर भी, या इसी को हम x गुणा y भी कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन चेंज। इसका फार्मूला होता है x प्लस y प्लस x इंटू y बटे 100। इसी फार्मूले को लगा देंगे, चाहे a या b भी बना दो या x गुणे y है लिखो। ऐसे ड्रॉइंग लिखा है, जब किसी संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है तो उस संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। यहाँ देखो, जब घटाया जा रहा है उसे माइनस ले लो, जो बढ़ाया जा रहा है उसे प्लस में ले लो। तो पहले 10% बढ़ाया जा रहा है प्लस में, फिर 10% घटाया जा रहा है उसे माइनस ले लेंगे। माइनस का 10 प्लस 10 इंटू -10/100, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ये माइनस को माइनस कर देगा, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, -1%। तो आंसर आएगा 1% की कमी आएगी, 1% की कमी होगी। देखो अगला प्रश्न देखेंगे इसी तरह। क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन चेंज इसमें होगा, जैसे जब किसी संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। फार्मूला हमारा यही रहेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। पहले 10% बढ़ाया जा रहा है, फिर 10% बढ़ाया जा रहा है, 10 गुणे 10 बटे 100। कुल हमारे पास 20 प्लस 21 पॉजिटिव संख्या आ रहा है तो बढ़त दिखाएगा, यानी 21% की बढ़ोतरी होगी। इसी प्रश्न को अगर हम दूसरी तरह लगाना चाहें तो 10% में फ्रैक्शन वैल्यू होगी हमारे पास 1/10। पहले 10 से वृद्धि कर रहा है तो प्लस 1 कर दो, 11 हो रहा है। फिर दूसरी बार 10 से 11 हो रहा है, आपस में इसी मल्टीप्लाई करो, 10 10 100, 11 ग्राम में 121। 100 से जितनी बढ़ती है हमारी संख्या वही परसेंटेज वैल्यू हो जाती है, यानी 100 से वृद्धि कर रहा है तो 21% की वृद्धि हो जाएगी। अब देखेंगे हमें
क्वेश्चन देखकर गिरगिट का रंग बदलना है। यहाँ देखो हमारे पास 33 है 1/3% है और ये 16 है 2/3% है, तो हम इस प्रश्न को इससे नहीं लगा पाएंगे। +y + x इंटू वाई बटे 100 इससे लगाएंगे तो हमारा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और काटने पीटने में समस्या आएगी। तो हम अभी इससे पहले जो लगाए थे दूसरा सोल्यूशन, तो इस टाइप के प्रश्न को हम उससे लगाएंगे। जब भी हमारा डाटा आसानी से फ्रैक्शन में बदल सके तो उसको फ्रैक्शन बना के लगाएंगे। तो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, कल लिखाए थे, इसका मान हो जाएगा 1/3। 16 सही 2/3% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। दोनों में बढ़ाया जा रहा है, यहाँ भी प्लस कर दो और यहाँ पर भी प्लस कर दो। पहले कोई वैल्यू थी 3 रुपया, बढ़कर 4 रुपये हो गई। फिर कोई वैल्यू हमारे पास 6 रुपया थी, वो बढ़कर 7 रुपये हो गया। कुल कितने % चेंज आ रहा है, इसे 2 से काट दो। नौ संख्या थी, यहाँ हो रहा है 14, तो कितने की बढ़ रहा है, 5 की बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ 5 की बढ़ रहा है, 9 से बढ़ रहा है, तो 5/9 इंटू 100 500 बटे 9, इसी को भाग देंगे। 9 × 5 = 45, 4 × 4 = 9 = 36, 4/9% की बढ़ोतरी होगा। जब भी ऐसा प्रश्न मिले तो गिरगिट का रंग बदलना सीखो। इस तरीके से लगाओगे, कैलकुलेशन बढ़ेगी और समय ज़्यादा लगेगा। कभी कभी अगर डाटा आसानी जिससे हम फ्रैक्शन में बदल ले उसको इस तरह से लगाना, जिससे हम आसानी से डाटा नहीं बदल सकते फ्रैक्शन में, उसको हम इस साइड से लगाएंगे। जैसे हमको 7% दे दिया, 15% दे दिया, तो इस फॉर्मेट लगाओ। अगर 25 पॉइंट कुछ दे दिया, दशमलव में दे रहा है डाटा, इस तरह से सक्सेसिव % चेंज लगाना।